नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और ये वीडियो महत्वपूर्ण है रीट भर्ती 2021 के लिए। और जिनके दस्तावेज़ है वो चेक किए जाएंगे, यानी दस्तावेज़ सत्यापन का मतलब है कि आपको बुलाया जाएगा और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो चेक किए जाएंगे, ठीक है। और जिसके डॉक्यूमेंट में गड़बड़ होगी उसको बाहर निकाल दिया जाएगा और फिर फाइनल कट ऑफ है वो बनाई जाएगी, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट है अगर आपको बुलाया जाता है, 2 गुना की कट ऑफ में अगर आप आ जाते हो तो आपको बुलाया जाएगा और वहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं ताकि आप उसके अंदर रहे, बाहर ना निकाले आपको। तो इसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा और इसको शेयर कीजिए मेहरबानी करके, ताकि अगर किसी को पता नहीं भी हो और वो अभी तक मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट उसने नहीं बनाया है तो वो बना ले, ताकि उसको बाद में पछतावा ना हो इस चीज़ का। तो ये PDF है, ये शायद आपको मिल गई होगी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया हैं उस पर। इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे पूरा और जानेंगे कि कौन सी चीज़ आपके पास मिल सकती है और कौन सी आपके पास नहीं होगी और कौन सा काम आपको कब करना है। अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनको आप संभाल लीजिए, आपको फ़ोटोकॉपी वगैरह अभी खर्चा नहीं करना है। तो देखिए, हम यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ चाहिए। दस्तावेज़ों की सूची है वो हमें इस वीडियो में PDF में बताई गई है। उसके बाद में विभाग द्वारा जारी दस्तावेज़ की सूची है वो भी इसमें बताई गई है। विभाग है वो कौन कौन से अपने को देगा, यानी फॉर्मेट अपने जो बोलते हैं शपथ पत्र वगैरह, वो भी इसमें है। और आवेदक का घोषणा पत्र, यानी YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ज्वाइनिंग तक की पूरी प्रोसेस है वो हम इसमें देखेंगे मैन बातें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, 10वीं की मार्कशीट या इसके समकक्ष आपने कोई की है, क्योंकि राजस्थान में लगभग 10वीं की है बोर्ड से, RBSE से, तो उसकी ओरिजिनल मार्कशीट है वो आपको संभाल लेनी है, अपनी फ़ोटोकॉपी वगैरह नहीं करनी है। एक चीज़ यहाँ पे है कि मूल आवेदन पत्र आपने जो ऑनलाइन फॉर्म डाला है उसकी PDF होनी चाहिए आपके पास में, और उसकी एक फ़ोटोकॉपी है वो भी आप करवा लें, ठीक है। जो आपका ई-मित्र वाला निकाल के आपको देगा उसको आप संभाल के रखिए। उसकी फ़ोटोकॉपी यहाँ पे लिखा है कि 2 प्रति स्वप्रमाणित। स्वप्रमाणित का मतलब होता है आपके साइन होने चाहिए उसके नीचे, ठीक है। तो आपको फ़ोटोकॉपी अभी नहीं करवानी है, आपको कब करवानी है कि जब 2 गुना की कट ऑफ आ जाएगी लगभग आपकी 20 तारीख तक। उसके बाद अगर आप उसके अंदर आ रहे हो तब तो आपको ये फ़ोटोकॉपी करवानी है, ठीक है। और अगर आप अंदर नहीं आ रहे हो, बाहर हो गए हो, तो आपको रीट 2022 की तैयारी स्टार्ट कर देनी है उसी दिन से, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है। मूल आवेदन पत्र अभी आपको जब तक 2 गुना कट ऑफ नहीं आती तब तक आपको ओरिजिनल है वो संभाल के रखनी है। तो आपका फॉर्म है वो आप अच्छे से संभाल के देख लीजिए, उसमें अभी भी 1 दिन का टाइम बचा है, उसको चेक कर लीजिए कि कोई गलती तो नहीं है। उसके बाद में 10वीं की मार्कशीट है वो भी आप संभाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद में 10वीं का प्रमाण पत्र, ये कौन सा प्रमाण पत्र है। अगर आपने बहुत पुराने ज़माने में किया है तो सिर्फ मार्कशीट अलग आती थी, और उसके पीछे अभी जो मार्कशीट है उसके पीछे ये है कि ये प्रमाणित किया जाता है कि ये जो स्टूडेंट है ये इस सत्र में ऐसे अध्ययनरत रहा। उसके पीछे आपके साइन करवाए गए हैं और सील लगी है स्कूल की, ठीक है। तो वो प्रमाण पत्र उसके साथ ही है। और अगर आपने बहुत पहले किया है तो वो प्रमाण पत्र अलग आता था, ठीक है। तो वो प्रमाण पत्र और ये चीज़ दोनों आपके पास होनी चाहिए ओरिजिनल। अगर आपके पास में जैसे कोई 2015, 16, 17 इसमें अगर आपने 10वीं कर रखी है तो उसके पीछे ही है, मार्कशीट के पीछे ही, तो वो प्रमाण पत्र है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में 12वीं की मार्कशीट सेम कंडीशन है और 12वीं का प्रमाण पत्र, ठीक है, दोनों हो गया। उसके बाद में BSTC आपने की है तो उसकी दोनों अंक तालिका है, यानी फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर की ओरिजिनल है, अपनी संभाल लीजिए, उसमें कोई नाम वगैरह में मिस्टेक तो नहीं है, चेक कर लीजिए। उसके बाद में BSTC का प्रमाण पत्र, कौन सा प्रमाण पत्र है ये आपका है डिप्लोमा, ठीक है। तो ये ओरिजिनल आपका है वो आपने संभाल लेना है। उसके बाद में स्काउट का प्रमाण पत्र, आप अगर BSTC की है तो स्काउट का प्रमाण पत्र होगा आपके पास में, तो वो ओरिजिनल आपने संभाल लेना है, ठीक है। उसके बाद में BSTC कॉलेज का चरित्र प्रमाण पत्र, तो जब आप पूरी कर लेती हो कॉलेज BSTC की तो वहाँ पे आपको चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाता है, मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र के साथ दिया हुआ है, यानी आप जब मार्कशीट प्रमाण पत्र लाने गए तो साथ दिया गया है, ठीक है। वो भी आप संभाल के रखिए। उसके बाद में BSTC कॉलेज में प्रवेश दिनांक का प्रमाण पत्र, यानी आपको एक जब आपने एडमिशन लिया था तो एडमिशन डेट की एक स्लिप दी गई थी वहाँ पे, वो आपको संभाल के रखनी है। यदि ये देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है कि यह दिनांक कॉलेज के चरित्र प्रमाण पत्र में दी हुई है तो अलग से बनवाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कुछ बंदों की कंडीशन ये है कि एडमिशन डेट खो गई, जब वो लाने गए तो चरित्र प्रमाण पत्र में ही एडमिशन डेट डाल दी, तो ऐसी कंडीशन में उनको अलग बनवाने की ज़रूरत नहीं। अन्यथा BSTC कॉलेज में बनवा कर लाएँ। ध्यान रहे फॉर्म में जो दिनांक भरी है वही दिनांक प्रवेश दिनांक के प्रमाण पत्र में हो। ₹500 की रसीद कॉलेज में विकास शुल्क के नाम कटेगी, साथ लेके जाएं। ये
थोड़ी सी जो विकास शुल्क वाली बात है ये इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजों में नहीं लगता, ये डाइट में लगता है। उसके बाद आता है आपका रीट का प्रमाण पत्र। रीट 2021 का प्रमाण पत्र है वही काम करेगा, बाकी सबकी वैलिडिटी है वो एक्सपायर हो चुकी है। तो रीट 2021 का प्रमाण पत्र है वो ओरिजिनल आप अपना संभाल लें। उसके बाद आपके आता है, अगर आपने BA BSc BCom स्नातक कर रखा है या समकक्ष उसके है कोई, तो उसकी अंक तालिका और डिग्री आपके पास होनी चाहिए, फॉर्म में भरा है तो, ठीक है। अगर आपने नहीं भरा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फोटोकॉपी अभी नहीं करवानी है जब तक 2 गुणी कट ऑफ नहीं आ जाती। उसके बाद आती है स्नातकोत्तर यानी MA आपने कर रखा है तो उसके अगर आपने फॉर्म में डाली है तो आपके पास अंक तालिका और डिग्री होनी चाहिए। डिग्री अगर नहीं है तो प्रोविज़नल से काम चल जाएगा आपका, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। उसके बाद में B.Ed अगर आपने दिखाई है, क्योंकि कुछ बंदे हैं जो BSTC B.Ed दोनों कर रखी है, तो आपको B.Ed के सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल अपने संभाल लेने हैं। उसके बाद में घोषणा पत्र, तो ये निर्धारित प्रारूप में, इसका नीचे हम देखेंगे प्रारूप नीचे या विज्ञापन में आ जाएगा, जो कि ओरिजिनल क्या होगा कि 50 रुपये को अपने को क्या लेना है, स्टाम्प लेना है और उसके ऊपर उसको टाइप करवा लेना है, ठीक है, तो वो होगा। उसके बाद में ये हमें कब ले जाने हैं, ये हमें 2 गुना की कट ऑफ में जब हम आ जाएंगे तो हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, या तो बीकानेर या जिला स्तर पर, तो वहाँ पे हमें लेके जाने हैं। वो अधिकारी बैठेंगे, वो चेक करेंगे, अगर अपने सही है तो वो राइट कर देंगे, अपने को पास कर देंगे, अगर अपने गलत हैं तो वहाँ मतलब वहाँ पे अपना क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और अपन बाहर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में शपथ पत्र जो आपका इसी के नीचे हम देखेंगे वो भी आपको क्या करना है कि 50 रुपये का स्टाम्प लेना है, उस पर टाइप करवा लेना है, क्योंकि उसमें खुद का नाम वगैरह होता है तो वो टाइप आपको करवाना पड़ेगा। ओरिजिनल वो होगा और उसकी छाया प्रति यानी एक फ़ोटोकॉपी अपन साथ में उसकी एक्स्ट्रा कटवा लेंगे ताकि अपने पास रहे वो। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र, तो जाति प्रमाण पत्र आपका जैसे आपका है EWS का, तो वो आपका क्या रहेगा, उसमें जो आपकी कंडीशन है वो होगा। बाकी अगर बाकी जैसे SC ST का आपके पास में पीड़ा ई मित्र वाला है कोई भी तो वो चलेगा। उसके बाद में मूल निवास प्रमाण पत्र, तो वो भी पीड़ा ई मित्र वाला कोई भी है वो चलेगा। उसके बाद में अगर आप शारीरिक विकलांग हो तो उसका आपको क्या होना चाहिए, आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए ओरिजिनल। अगर विधवा वाली कंडीशन है तो वो होना चाहिए, तलाकशुदा है तो वो होना चाहिए। अभी आपको ये ओरिजिनल ही चेक कर लेने हैं, फोटोकॉपी जब आप 2 गुना की कट ऑफ के अंदर आ जाती हो तब करवा लेनी है, ठीक है, क्योंकि फ़ोटोकॉपी में कोई टाइम नहीं लगता अगर अपने पास में प्रमाण पत्र है तो। उसके बाद आती है बारी अविवाहित का घोषणा पत्र। मान लीजिए शादी आपकी नहीं हुई है, क्योंकि BSTC में लगभग कुंवारे हैं तो उनकी शादी नहीं है, तो उनको क्या करना है कि 50 रुपये का एक स्टाम्प लेना है और उस पर ये लिखवा लेना है कि भाई मैं कुंवारा हूँ और ब्याह हो जी के बाद में छोरी छारी देखागा, ठीक है, या छोरो देखागा। यदि अविवाहित हो तो 50 रुपये के स्टाम्प पर आपको लिखवा लेना है कि मैं भाई ओरिजिनल मतलब नाम निकल गया, मतलब कुंवारा हूँ, अविवाहित हूँ, तो वो आपको ओरिजिनल और एक फ़ोटोकॉपी उसको निकलवा लेंगे। उसके बाद में संतान संबंधी प्रमाण पत्र, मान लीजिए किसी की शादी हुई है तो उसको संतान संबंधी प्रमाण पत्र है वो 50 रुपये के स्टाम्प पर लिखवा के देना पड़ेगा कि भाई 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं जितने भी हैं, और अविवाहित है तो भी आपको लिखवा के देना है कि भाई मैं अविवाहित हूँ तो टाबर की यहाँ उसी, तो ये हो गई। उसके बाद में दस्तावेज संबंधी घोषणा पत्र, तो वो आपको कौन कौन से घोषणा पत्र है, विवाहित संबंध की विवाहित यानी मान लीजिए आपका शादी हो गई है तो आप दहेज नहीं लेंगे, इसमें यह दर्शाना है कि भाई भविष्य में जब भी मेरी शादी होगी तो मैं दहेज नहीं लूँगा, गाड़ी गुड़ी को मांगूंगा, मैं सीधी भेंगड़ी ले आऊँगा। उसके बाद में विवाहित की स्थिति में दहेज नहीं लूँगा समेत देती, यानी अगर आपने विवाह कर लिया तो ये दिखाना है कि मैं दहेज नहीं लिया था मैंने, और अगर कुंवारे हैं तो आपको ये दिखाना है कि भाई मैं जब भी शादी होगी नौकरी लाग के अब शादी तो होनी है तो मैं दहेज नहीं लूँगा, गाड़ी को मांगूँ, बस छोरी मिल जाए बहुत है। उसके बाद में ये भी आपको 50 रुपये के स्टाम्प पे आप जब नोटेरी वालों के पास जाओगे तो वो ऑटोमेटिक करते हैं, उनको पता रहता है। उसके बाद में धूम्रपान संबंधी घोषणा पत्र 50 रुपये के स्टाम्प में ये दिखाना है कि भाई मैं धूम्रपान नहीं करूँगा भविष्य में और करता भी नहीं हूँ, मिराज वगैरह खाऊँ तो छोड़ दूँगा, ठीक है, ओरिजिनल आपको रखना है, ठीक है। ये कब करवाने हैं भाई, ये आपको जो घोषणा पत्र है ना वो अभी मत लग जाना इनको तैयार करवाने में, ये जब आप 2 गुना की कट ऑफ के अंदर आ जाओ ना उनको ही करवानी है, बाकी को नहीं करवानी है, बाकी को तैयारी करनी पड़ेगी फिर और दोबारा। उसके बाद में 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारी के चरित्र प्रमाण पत्र, यानी राजपत्रित अधिकारी यानी फर्स्ट ग्रेड का कोई आदमी हो लागेड़ा तो उनसे आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हैं। फॉर्मेट आपका निकल जाएगा ई मित्र से और उनको ले जा करके आपके साइन होंगे और वो भर के अपने साइन और मोहर लगा देंगे, उस पर फ़ोटो चिपका दी जाएगी। ध्यान रखिए जो भी फ़ोटो चिपकाती हैं आप या चिपकाते हैं उसके ऊपर सील मोहर होने चाहिए, ठीक है। सील जो आपके राजपत्रित अधिकारी होते हैं फर्स्ट ग्रेड के वो अपने सील लगाएंगे, मोहर लगाएंगे, फ़ोटो के ऊपर भी ऐसे ही। आपने अगर स्कॉलरशिप के लिए बनवाया है आय प्रमाण पत्र तो वो कंडीशन रहती है लगभग। उसके बाद में 2-4 फ़ोटो है वो आपको चाहिए, ये तो सभी जानते हैं, आधार कार्ड है ये भी चाहिएगा ओरिजिनल।
उसके बाद में मेरिट नंबर जो प्रोविज़नल सूची में छपा है याद रखें या वो पेज प्रिंट करवा लें। अगर आप मेरिट में हैं तो वो चीज़ आप प्रिंट करवा लें, वो बाद की बात है, बाद में देखेंगे इसको। और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र तो नियुक्त आदेश के बाद, मतलब जब आदेश आ जाएगा उसके बाद में आपका ज़िला जो अस्पताल होता है उसमें आपका एक बन जाएगा, वहाँ पे नॉर्मल प्रोसेस रहती है। अगर आप ये बोल दोगे कि मेरी जॉब लगी है और मुझे ये बनवाना है तो वो बना देंगे, ठीक है। उसके बाद में आगे अपन बात करते हैं कि अब आपको करना क्या है कि एक दो ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं यहाँ पे A4 यानी जिन पे हम फोटो कॉपी करवाते हैं उसको पेज जो होता है वो A4 होता है, वो खाली पेज भी रखने, पेन भी रखना, साथ में एक फ़ाइल आपको ले लेनी है 10 रुपये वाली। पैन कार्ड बनवा ले भाई, बिना तनख्वाह को नहीं आएगी। और SBI में खाता खुलवा ले और चेक बुक ले ले, चेक बुक को कराएंगे पीसा पानी का, चिपकाने के लिए गोंद ले ले, शांत दिमाग ले ले और चीज़ ले ले, पानी पूनी साथ में, मतलब वहाँ जाने के लिए। ये वैसे अब देखिए आवेदन के लिए घोषणा पत्र जो है वो ये रहेंगे। तो ये आपको अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है मिशन रीट नाम की 2022 उस पर मिल जाएंगे। तो इनको पढ़ने में तो क्या है कि वीडियो की साइज़ है वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसमें कुछ नहीं है भाई। इससे हमें यही देना है कि भाई जो हम हकीकत है वो दर्शाते हैं, और अगर हम कहीं भी गलत पाए जाते हैं तो हमें नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। ये चीज़ें हमें इसमें लिख के देनी होती हैं। तो ये 3-4 शपथ पत्र हैं जो आप बाद में जब आपका नंबर आ जाता है, यानी 2 गुना की कटो में आप आ जाते हो, 2 गुना की कटो में, तो आपको क्या करना है, ये चीज़ें बनवा लेनी है। मेन चीज़ यही है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अभी आपके पास होने चाहिए घर पे, वो आपके पास हो, उसको आप संभाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर देख लीजिए कि मूल आवेदन पत्र आपके पास होना चाहिए, घोषणा पत्र जो निर्धारित प्रारूप में मांगे जाएंगे वो, शपथ पत्र, ठीक है, जो मांगे जाएंगे वो, और सेकेंडरी यानी 10वीं की मार्कशीट ओरिजिनल, 12वीं की मार्कशीट ओरिजिनल, BA BSc BCom है तो उसकी मार्कशीट डिग्री, और BSTC की दोनों मार्कशीट, डिप्लोमा, मूल्यमास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, ये सब चीज़ें। और इसके अलावा और भी हैं शारीरिक, जैसे आपका स्वास्थ्य वाला विधवा है तो वो, तलाकशुदा है तो रीट 2021 का प्रमाण पत्र, बाकी सब एक्सपायर हो चुके हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको चाहिए। तो ये वीडियो था मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है ये। PDF जब मेरे को मिली तो मतलब अच्छा लगा देख के कि हाँ ठीक है। तो इस वीडियो को मेहरबानी करके भाई शेयर ज़रूर करिए, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी मैं मानूंगा कि ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कई बार हमें जानकारी नहीं होती और उस चक्कर में हम बाहर हो जाते हैं अच्छे नंबर होते हुए भी, तो वो जो धोखा होता है वो बहुत बड़ा होता है बाद में। तो अगर आपने वीडियो देखा है और आपको जानकारी मिली है तो आपको मतलब कसम है कि इसको आप शेयर कीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए जो जिनका नंबर आ रहा है, ठीक है ना। बाकी के साथ भेजने की कोई मतलब नहीं रहता इसका। बाकी जिनका नंबर आ रहा है, जिन्होंने रीट का पेपर दिया है फर्स्ट लेवल का, आपको लगता है कि हाँ वो लग जाएगा, तो उसको ये पहुंचा दे ताकि उसको पता चल जाए थोड़ा, ठीक है। बाकी अन्य लोगों की जैसे कोई रीट 2022 की तैयारी कर रहा है तो उसको भेजने का कोई मतलब नहीं है। जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे कोई ग्रुप हो गया उसमें आप डाल दोगे तो आपको वो लोग ये कहेंगे कि चलो ठीक है अच्छा ही भेजा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।